समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, योग की बहुत सुंदर और प्यारी गहन चर्चा हमारी हो रही है और बहुत ही आनंद आ रहा है योग के सागर में डूबते हुए, क्योंकि बहुत सारे रत्न मिल रहे हैं, मोतियां मिल रही हैं और वहां तक पहुंचना है जहां सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए जिसकी हम कामना करते हैं। वैसे भी योग को यदि मित्रों आप डिफाइन करें YOGA, तो बहुत ही सुंदर हमें एक भाव मिलता है। Y अर्थात यूथफुल। योग हमें यूथफुल बना देता है। यूथफुल अर्थात जैसे युवा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, शक्ति से भरे हुए होते हैं, एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं। जब आप योग करते हैं तो आपके अंदर ये यूथफुलनेस आ जाती है। O अर्थात आप ऑर्डरली हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हर चीज़ में आप एक्यूरेट होने लगते हैं, हर चीज़ आपके जीवन में व्यवस्थित होने लगती है। कल भी शायद इसकी चर्चा हो रही थी। कई बार चीज़ें वही होती हैं, कार्य छोटा-सा होता है, लेकिन यदि हम ऑर्डरली नहीं हैं, डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, व्यवस्थित नहीं हैं, तो उसी कार्य को करने में बहुत सारा समय वेस्ट हमारा हो जाता है। G अर्थात ग्रेट। योग हमें महानता की ओर ले चलता है। हम सामान्य से, आम से बिल्कुल खास होते चले जाते हैं, विशेष होते चले जाते हैं। हमारी क्वालिटीज़ डेवलप होती चली जाती हैं और हम लोकप्रिय भी होते चले जाते हैं। और ए अर्थात अप्रिशिएटिव। हम खुद को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी अप्रिशिएट करने लगते हैं। कंप्लेंट्स समाप्त हो जाती है और इस प्रकार जीवन बहुत ही खुशहाल होता चला जाता है। तो योग सचमुच कितना महान है, कितना श्रेष्ठता की ओर हमें ले चलने वाला है। इसी कारण हम योग दिवस पे विशेष चर्चा करते आ रहे हैं और योग की गहराई में उतरते चल रहे हैं। आइए आज समाधान में भ्राता जी का स्वागत करते हैं और योग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्राता जी, ये विशेष जो प्राप्तियां हैं योग से सचमुच सभी को अब आकर्षित कर रही हैं कि हम भी योग के पथ पे चलें, क्योंकि अब तक ऐसा लगता था कि जब योग की बात होती थी तो ये ऋषि मुनियों, साधु संतों की बात है, ये आम व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन इन प्राप्तियों को देख के अब लगता है कि नहीं, ये तो आम व्यक्ति की आपकी चीज है। बात सुन के युवक तो बहुत एनर्जेटिक हो गए होंगे, लेकिन बूढ़े भी एनर्जेटिक हो गए होंगे। जी जी क्योंकि जी आजकल बहुत युवक भी बूढ़े हो चुके हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं बेचारे, जी जी निराशा में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। तो जो एक यूथफुलनेस है ना, उनके अंदर एक बहुत अच्छा ओज, जोश और एनर्जी जी वो कहीं कहीं डाउन दिखाई देती है। सब में नहीं, बहुतों में। तो सचमुच योग उन्हें पुनः यूथ बनाएगा। और जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो सोचते हैं कि अरे हम तो बूढ़े हो गए, अब तो पूरा हो गया, अब तो बेकार हो गए, कोई काम के नहीं रहे, टायर हो गए पूरी तरह से, उनको भी फिर से एनर्जेटिक करेगा। जी तो बहुत ही अच्छी चीज है। और एप्रिशिएटिव होना, ये एक दूसरी बहुत सुंदर चीज है योग के संबंध में। इसको ही हम कहते हैं दूसरे शब्दों में स्वमानधारी होना। तो स्वमान भी योग का एक बहुत अच्छा अंग है और इस पे भी सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जैसे कल हमने जहाँ पे छोड़ा था कि योग की जो
विविधताएं हैं जिसमें आप लगातार कई बार स्वमान की बात कहते हैं, कई बार लवलीन स्थिति की बात करते हैं, या कई बार हम जो समाधि की बात कर रहे हैं, तो राजयोग में कैसी विविधताएं हैं? और यदि हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहें, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहली चीज जो होती है, स्वयं को सोल कॉन्शियसनेस बनाना, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित कर देना। और इसका बहुत अच्छा तरीका है कि मन हमारे कंट्रोल में हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मन के कंट्रोल में हम आते गए, एक तरह से कहेंगे कि हर मनुष्य अपने मन का गुलाम बन गया है, जबकि मन हमारे गुलाम था। मन हमारी एक शक्ति है। जैसे घर में, हमारे घर में नौकर है तो वो हमारा नौकर है, हम उससे काम कराएंगे। लेकिन नौकर मालिक बन जाए, हम उसके अधीन हो जाएं, तो कैसी दुर्गति हो सकती है। यही दुर्गति मनुष्य की हुई कि जो मन उसका गुलाम था वो मन के गुलाम हो गया। अब पहले हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर चलेंगे, मन को सुंदर विचार देंगे। तो इसमें पहली चीज जो बहुत मदद करेगी वो है स्वमान। स्वमान एक नशा है। जैसे बाहर लोग करते हैं ना आजकल, भाई टेंशन बहुत है, नींद नहीं आ रही, चलो कुछ पी लो, सो तो जाओ कम से कम, सारे दिन का ये टेंशन में कैसे नींद आएगी। नशा विचारों को शांत कर देता है ना कुछ क्षणों के लिए। स्वमान सदा काल के लिए विचारों को शांत करके उन्हें पॉजिटिव कर देता है। तो सोल कॉन्शियसनेस के साथ हम स्वमान को जोड़ें तो स्वमान की स्थिति सोल कॉन्शियसनेस की एक हायर स्थिति है। जैसे हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये तो क्लियर हो गया। अब स्वमान कहता है मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्माएं तो सब हैं, जीव जंतुओं में भी हैं, गाय भैंस में भी हैं, कुत्ते बिल्ली में, मोर में भी हैं। लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा। केवल ये जानना पर्याप्त नहीं कि मैं मनुष्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं मनुष्य आत्मा भी कौन सी आत्मा हूँ, इसको जानना स्वमान कहलाता है। तो मैं स्वमान के पहले 2 संकल्प सबको देना चाहता हूँ आज, और उसके अभ्यास के द्वारा सभी महसूस करेंगे कि इनकी मदद से मन कैसे शांत और अच्छी फीलिंग में आने लगता है। पहला स्वमान है हमारा, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। अभी इन स्वमान के अभ्यास में हमें 3 चीज करनी है। पहले जो ये स्वमान दिया गया उसको एक्सेप्ट करें। भगवान ने कहा तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, हम मान लें। हो क्या गया, जन्म जन्म युग से हम मंदिरों में जाकर, हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो बहुत नीच कपटी हूँ, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो विषय विकारों में रत हूँ, आप मेरा उद्धार करो। अपने को हीन भावनाओं में हम लाते रहे। वो था भी नेचुरल, क्योंकि कर ही पाप रहे थे तो महान समझे कैसे। अब भगवान ने याद दिलाया कि तुम सतयुग और त्रेता युग में देवता थे, तुम्हारे अंदर संपूर्ण प्योरिटी थी, तुम देवकुल के हो, और वो भी थोड़ा बहुत समय नहीं, सतयुग त्रेता पूरा यानी 2500 वर्ष तुमने देव स्वरूप में व्यतीत किए हैं। तुम्हारे अंदर देवत्व है। फील इट, रियलाइज इट एंड डू एक्सेप्ट इट। ये पहली चीज है। इसको करने से हमारे अंदर जो देवत्व है वो जागृत हो जाएगा, जिसको हमने दबा दिया है। उसके ऊपर बहुत सारे लेयर डाल दी हैं, जैसे चादरें डाल दी हैं, और वो बिल्कुल छुप गया है। हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर देवत्व भी है क्या। बिल्कुल, इसे जागृत करें। दादाजी, जब आप देवत्व कह रहे हैं तो क्या ये देवताओं से जुड़ा हुआ है या महानता से और शक्तियों से जुड़ा हुआ है? क्योंकि पहले भी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि यदि हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो अदर रिलीजन के जो लोग हैं अपने आप को इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपका देवत्व कहने का भाव क्या महानता और शक्तियों से है? देखिए, कुछ आत्माएं हम में से, जैसे मैंने कहा, देव कुल में रही हैं। मैं पहले भी कह आया हूँ कि अगर क्रिश्चियन से पूछा जाए कि क्राइस्ट से पहले कहाँ थे तुम, अगर मुस्लिम से पूछा जाए अब्राहम से पहले, मोहम्मद साहब से पहले कहाँ थे आप लोग, बुद्धिस्ट से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के अवतरण से पहले आप लोग कहाँ थे, तो इसका उत्तर शायद उन लोगों के पास नहीं है। कोई कहेगा जन्नत में थे, कोई कहेगा हेवन में थे, लेकिन उससे पहले ये संसार स्वर्ग था। और कुछ आत्माएं देव स्वरूप में थी, सब नहीं।
उनके अंदर वो देवत्व है। बाकी महानताएं, मानवता, ईमानदारी, सत्य, प्रेम, अहिंसा, ये सब जिसको हम इंसानियत कहते हैं, ये भी देवत्व है जी जी। जो हमारे अंदर छुप गया है। मतलब इनकी प्रैक्टिस से हमारे अंदर की ये जो इंसानियत है, वो ये जो अच्छाइयाँ, वो जागृत होने हो लगेंगी। जाएंगे। जी जी। इसको हम स्वमान कहते हैं। दूसरा स्वमान हम देंगे जो सबके लिए है कि हम भगवान की संतान हैं। भले कोई उसे मालिक माने या कोई तो उसे बिल्कुल भूल बैठे हैं, लेकिन हमें ये सत्य अब जानना चाहिए, हम भगवान की संतान हैं। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, शेर के बच्चे में शेर की सारी क्वालिटीज दिखाई देंगी, बहुत शांत और गंभीर, वही राजाई ठाठ उसके चाल चलन में भी दिखाई देगी। जी। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हम सबको ये सत्य भी जान लेना चाहिए। कोई से माने न माने वो उनकी बात पर है, यही सत्य है। तो उसके बहुत सारे गुण, संस्कार और शक्तियां हमारे अंदर हैं। तो ही इज ऑल माइटी, हम भी बहुत माइटफुल हैं, हम भी बहुत पावरफुल हैं। इसको हम नाम देते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये दो स्वमान, जी। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमारे अंदर की शक्तियों को भी जगा देते हैं। और जब हम इस फीलिंग में आ जाते हैं, अब दूसरा स्टेप में कह रहा था, इसका नशा, इसकी अवेयरनेस, बिल्कुल ये गुड फीलिंग में आ जाए। और तीसरा है इसका बार बार अभ्यास, चाहे कोई लिख के करे, चाहे सारा दिन कामकाज करते हुए ये अभ्यास करता रहे। तो इससे मन शांत और आनंद में रहेगा। और इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, यानी परमात्मा से अपने को कनेक्ट करना, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या यही 3 स्टेप्स हैं भ्राता जी, या बीच में हम कुछ और भी चीज़ें लेते हैं या शामिल कर सकते हैं? नहीं, स्वमान के बारे में हम उसका चिंतन करेंगे। जी जी जी। जैसे हमने उसको एक्सेप्ट किया, मैं महान आत्मा हूँ, तो हम चिंतन करेंगे तो मुझे क्या सोचना चाहिए। जी जी। तो स्वमान में बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी बहुत भ्राता जी। डिटेल आ एक हो जाएगी। गया कि हम शुरुआत करेंगे, जैसे आपने कहा स्टेप फर्स्ट ये है कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं। आपने सेकेंड स्टेप कहा कि हम स्वमान के अभ्यास करेंगे, और भी कुछ स्टेप्स हैं? देखिए, अभी जो योग अभ्यास करते हैं और जो सीख रहे हैं, इसमें किसी धर्म की बात नहीं, जी। सीधे भी जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा साकार माध्यम के द्वारा अपना कार्य करते हैं, अब वो सूक्ष्म फरिश्ते के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा, तो हम पहले सूक्ष्म लोक चलेंगे, वहाँ जिसे हम बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा, उनसे मिलन मुलाकात करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे वरदान लेंगे, और फिर यहाँ से आत्मा बनकर चलेंगे परम धाम में, ब्रह्मलोक में। फिर वहाँ सर्वशक्तिवान की, शांति के सागर की, पवित्रता के सागर की किरणें प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो ये वाली जो स्थिति है वो हमारी एक बीज रूप स्थिति, जिसे आप हमेशा कहते हैं समाधि की स्थिति है, वो हो जाएगी। हाँ, अभी लंबा समय अगर कोई वहाँ स्थित हो जाए, 1 मिनट, फिर 2, फिर 5, फिर 10, तो उसके बहुत सारे विकर्म तेजी से नष्ट होने लगेंगे। फिर हम अभ्यास करेंगे, वहां से मैं आत्मा इस देह में आ गई, भ्रकुटी सिंहासन पर। इसको हम कहते हैं रूहानी ड्रिल। जी जी। जाना तीनों में और फिर वापिस आ जाना। जी जी। इससे योग के बारे में बहुत ज्यादा रुचि पैदा हो जाती है, मन एक आनंदित फीलिंग में हो जाता है। अगर 3 बार कोई कर ले तो उसको लगेगा अब योग करते ही रहूं, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बहुत सुख है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इन तीनों स्टेप्स के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे भ्राता जी। सोल कॉन्शियस को तो हमने अच्छी तरह से समझा था, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। स्वमान पे थोड़ा सा मैं और स्पष्टीकरण चाहूँगा। आप हमेशा अलग अलग स्वमानों की बात करते हैं, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, कभी मैं एक महान आत्मा हूँ इसकी, आज भी आपने 2 स्वमानों की विशेष चर्चा की है। तो क्या ये स्वमान अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्वमानों का अभ्यास किया जाए? कितने सारे स्वमान हैं? हम कितने स्वमान चूज करके अभी आगे बढ़ें? देखिए, स्वमान की लिस्ट तो बहुत लंबी है। स्वमान का अर्थ जैसे एक तो मैंने बताया, दूसरा ये कि स्वयं भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, जो हमें जानते हैं, उन्होंने आकर हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई, याद दिलाया। कल पहले, यानी पिछले संगम युग पर, कलयुग के अंत में तुमने ये किया था, तुम ऐसे थे,
उन स्मृतियों को पुनः अपने अंदर जागृत करना, ये स्वमान कहलाता है। तो मैं 2 स्वमान की ओर और ले चलूं सबको। जी। हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। विजयी रत्न का अर्थ होता है, देखिए भारत में 108 मणकों की माला सिमरी जाती है। जो लोग भक्ति करते हैं ज़्यादा उनको ही इसका पता है, एक आम व्यक्ति को इसका पता नहीं होता। उसमें 108 बीड्स होते हैं, रोजरी में 108 दाने होते हैं। ये 108 इसलिए होते हैं कि पिछले कल्प में स्वयं भगवान ने जब राजयोग सिखाया था और माया को जीतने का आदेश दिया था, तो इन 108 आत्माओं ने माया को यानी 5 विकारों को संपूर्ण रूप से जीत लिया था। They had become absolutely pure। तो ये उनकी यादगार में 108 की माला सिमरी जाती है, यानी जिन्होंने माया को जीता वो भी स्मरण योग्य बन गए। तो हमने माया को जीता था। भगवान तो आकर सभी को कहते हैं, तुमने कल पहले यानी पिछले संगम युग पर इस माया को संपूर्ण रूप से जीता था। इसको जीतने की तुम्हारे अंदर शक्ति है। तुम निराश नहीं हो जाओ, तुम इसके प्रकोप को देख के घबरा नहीं जाओ कि माया इज वेरी पावरफुल, व्हाट टू डू। लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति है, और जिसने इसको स्वीकार कर लिया उनकी वो शक्ति एक्टिव हो गई और माया को जीतना सरल हो गया। तो तीसरा स्वमान हुआ, मैं विजयी रत्न हूँ। और चौथा स्वमान बहुत अच्छा, जो शिव बाबा ने आते ही हमें एक सुंदर अवेयरनेस दी, तुम आत्मा हो लेकिन मूल रूप से तुम पवित्र हो। अब तुम ये ना सोचो कि मुझे पवित्र बनना है, ये संकल्प लो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो जिस चीज को मनुष्य स्वीकार कर लेता है उसके गुण और लक्षण उसके जीवन में आने लगते हैं। चौथा ये स्वमान हुआ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे हमारी प्योरिटी बढ़ती है, इम्प्योरिटी नष्ट होती है, हमसे प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। इसमें जो आप पूछ रहे थे विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जब हम भोजन बनाते हैं, माताएं बहनें या कोई भाई भी, या हम पानी पीते हैं, फल खाते हैं, उस टाइम इस स्वमान से हम उनमें अच्छे वाइब्रेशंस भरकर यदि लेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत सुंदर होगा, अनेक बीमारियों को ठीक करने वाला भी होगा। बिल्कुल। तो भ्राता जी क्या सजेस्ट करेंगे? कई बार आप कहते हैं कि स्वमानों को लिख करके अभ्यास किया जाए और कई बार आप कहते हैं कि इसे मन में रिपीट किया जाए, तो क्या दोनों के सेम इफेक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, आज तक हमने बहुतों से कराया है और अभी भी कराते हैं कि भाई सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ 108 बार लिखो। है वो हम लिखना सजेस्ट इसलिए करते हैं कि बहुत लोगों का मन इतना निगेटिव होता है कि वो उठते ही 2 बार तो सोचेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, फिर चले जाएंगे और कहीं कहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ बैठ के लिखो। लिखने में क्या होगा, 10-20 बार लिखने तक तो मन थोड़ा इधर उधर जाएगा, फिर एकाग्र हो जाएगा। और इससे फायदा ये होता है कि जब मनुष्य एकाग्र हो जाता है ना उसे एक संकल्प पर, तो वैसी एनर्जी आत्मा से ब्रेन को जाने लगती है, बाहर प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे ही वो एकाग्र हुआ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, अब लिखते लिखते एक्सेप्ट भी करेगा हूँ, तो ये एनर्जी चारों ओर फैलेगी, ये घर के वातावरण को बदलेगी, ये अनेक समस्याओं को नष्ट करेगी, ये अनेक बीमारियों को नष्ट करेगी, ये मनुष्य के मन में छुपे हुए भय को नष्ट करेगी, ये बुरी आपदाओं से हमें प्रोटेक्ट करेगी। इसके अभ्यास हम बहुत कर चुके हैं हमारे सब भाई बहने, और उसके गुड एक्सपीरियंस मनुष्य के पास हैं। तो लिखना ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, पर उसे फील करना ये उससे भी अच्छी बात है। मैं एक महान आत्मा हूँ, ये लिखने से यहाँ से ब्रेन को प्योर वाइब्रेशन जाएंगे, लेकिन स्वीकार कर लेना, इट्स ट्रू दैट आई एम ग्रेट, इससे हमारे जीवन में ग्रेटनेस आने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लिखें या फिर अपने अंदर रिपीट करें, लेकिन उसे अपनी फीलिंग में लाना, स्वीकार कराना, दोनों काम वो भी बहुत कर आवश्यक सकते है। हैं। जी। मान लो 108 टाइम ज्यादा है, 21 टाइम से शुरू करें, लिखें और लक्ष्य रखें कि इसको हमें एक्सेप्ट करना है, इसको अपनी गुड फीलिंग में लाना है। यानी मैं ये हूँ, ये नहीं कोई और है महान आत्मा, मैं हूँ ये। तो इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई हैं आज तक। रात को हम सिखाते हैं कि लिखो मैं एक महान आत्मा 108 बार, और जो लिख लेते हैं ना 5-7 दिन में उनको गहरी नींद आने लगती है, डिप्रेशन ठीक होने लगता है, दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं।
तो स्वमान टोटल हमें बहुत प्योर एंड पावरफुल एनर्जी देता है। प्रथा जी, इसके पीछे साइंस क्या है? कुछ विशेष साइंस? वैसे आप हमेशा तो बताते हैं कि इससे प्योर एनर्जी चारों तरफ फैल रही है और उसके द्वारा हमारे शरीर के अंग पुख्ते हो रहे हैं या बीमारियां ठीक हो रही हैं। कुछ विशेष इसके पीछे कुछ रिसर्च ऐसा किया गया है कि हाँ, ऐसा किया गया, ये अभ्यास इतने दिन किया गया तो ये रिजल्ट सामने आया? कुछ ऐसे साइंटिफिक रिजल्ट्स भी सामने आते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जिस चीज़ के रिजल्ट आते हैं, जो एक सिस्टमेटिकली चीज़ की जाती है, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं। लोग सोचते साइंस पता नहीं क्या है। किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली करना, फिर उसका सुंदर परिणाम प्राप्त हो जाना, ये एक विज्ञान है। हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। तो हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और ये सत्य सबको जानना चाहिए कि ये वाइब्रेशंस यहाँ से निकल के पहले ब्रेन को जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत निगेटिव सोच रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपने ब्रेन को निगेटिव एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक होगी, जो उसकी अनेक चीज़ों को डैमेज करेगी। जैसे किसी घर में एक व्यक्ति रहता हो और उस घर में धीरे धीरे धुआं आ रहा हो, काला धुआं आ रहा हो, क्या होगा? दम घुट जाएगा, सब मर जाएंगे। ऐसी बैड एनर्जी ब्रेन में जाकर ब्रेन को जैसे डेड करने लगती है। तो स्वमान के संकल्प जब हम एक्सेप्ट करते हैं या उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस बहुत फैलते हैं। और मान लो हमने पानी लिया, जैसे हम बहुत प्रयोग कराते हैं, पानी को दृष्टि देकर उसको देखते हुए हमने 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तो आंखों से वो माइट यानी वो शक्तिशाली एनर्जी पानी में समाने लगेगी। और ये पानी आदि बहुत सेंसिटिव है हमारी एनर्जी के लिए। पानी देखो, ऐसे कहा जाता है जैसी पानी वैसी वाणी। मनुष्य पानी पीते ही वाणी उनकी बोलने लगता है जिनका पानी पिया है। तो पानी चार्ज हो गया, इसको हम चार्ज कहते हैं। अब जब वो पिएंगे तो देह में हमारे मोर देन 70% वाटर है, तो वो उस पानी में मिलेगा, उसको प्योरीफाई करेगा, एनर्जेटिक करेगा और अनेक चीज़ें ठीक होंगी। ये इसके पीछे साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे सिंपली हर एक व्यक्ति समझ सकता है। और जैसे आप हमेशा कहते हैं कि कोई यदि विशेष रिसर्च भी करना चाहे तो इस विषय पे रिसर्च करके देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो क्या प्रथा जी, अलग अलग स्वमानों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग बीमारियों में? क्या हमें ऐसे डिफरेंट स्वमानों की प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल, यही सत्य है। लेकिन ये 2, 3, 4 स्वमान जो मैंने बताए, ये बहुत सारी परिस्थितियों से मनुष्य को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मनुष्य को अपने जीवन को और महान बनाना है तो उसे कुछ और स्वमान भी याद कर लेने चाहिए, जिसकी चर्चा हम यहाँ तो कम करते हैं, पर आज उनमें से 1-2 मैं बता देता हूँ। मैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ, आत्मा। मैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। इससे हमारे वाइब्रेशंस को प्रकृति ग्रहण करने लगेगी। करती तो अब भी है, लेकिन वो निगेटिव वाइब्रेशंस बहुत जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये 2 स्वमान साथ अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस प्रकृति का मालिक हूँ, तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को जाकर प्योरीफाई करेंगे। एक ये बहुत सुंदर स्वमान है। और दूसरा, हम पूर्वज हैं। पूर्वज माना बड़े। क्यों पूर्वज हैं? क्योंकि इस सृष्टि पर सबसे पहले हम आए थे, फिर हमारी वंशावली चली है। तो हमारा इफेक्ट हमारी सारी वंशावली पर होता है। इवन जो हम कर्म करते हैं, हम जो संकल्प करते हैं, जैसे हम भावना रखते हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, जैसी हमारी प्योरिटी इम्प्योरिटी होती है, उसका इफेक्ट हमारी पूरी वंशावली पर आता है। अब देखिए, सतयुग में मैं एक आत्मा आई, दूसरी आई, मैरिज हुई, परिवार बना, 2 से 4 हुए, फिर 4 से 8 हुए। वृक्ष बनाओ, 8 से 12, 12 से 16, एक लंबा चौड़ा वृक्ष कलयुग के अंत तक हर एक का बन गया। तो वो जो हम पहले आए थे वो हो गए इसके बीज। तो उनके वाइब्रेशन से सारे वृक्ष को इफेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा स्वमान बहुत श्रेष्ठ है। मैं पूर्वज हूँ, इसलिए पूर्वज माना बड़े, इसलिए मेरे विचार बड़े, मेरे बोल भी बहुत महान, मेरे बड़प्पन के अनुसार मेरा व्यवहार, बड़ी से बड़ी बात भी मेरे लिए छोटी। पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है। तो विचार, वाइब्रेशन, स्थिति, सोचना सब मान हो जाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर लग रहा है भ्राता जी अपने बारे में जान के,
क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अब तक चर्चा में नहीं थी, हमारे ध्यान में भी नहीं था। हमें लगता था कि हम एक आम से आदमी हैं, लेकिन लग रहा है कि अब हम खास से आदमी बिल्कुल, हैं। आम खाते-खाते आम ही बन गए थे। आजकल आम का सीज़न है, लेकिन सचमुच हम खास हैं। जी, जी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितना अच्छा लग रहा है खुद के बारे में जान के, और जैसे योग से मैंने शुरुआत की थी ना, वैसे ही योग का एक और भाव ये है, योर ओन ग्रेटनेस अफ़र्म्ड। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि हम अपनी महानता को अफ़र्म करते जा रहे हैं, अर्थात पहचानते जा रहे हैं। हमें खुद को अब स्मृति दिलानी होगी। परमात्मा तो स्मृति दिला ही रहे हैं, जैसे भ्राता जी हमेशा कहते हैं। हमें खुद भी स्मृति दिलानी होगी कि हम हैं कौन, कितनी महानता है हमारे अंदर। जैसे मान लीजिए, मेरे घर में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं या लाखों करोड़ों के जेवरात रखे हुए हैं और मुझे उसकी जानकारी न हो, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी भटकता रहूँगा कि यार ये चीज़ें कैसे लूँ, पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे पता हो कि इतना खज़ाना मेरे पास है, धन संपत्ति मेरे पास है, तो मैं जो चाहूँ वो चीज़ खरीद सकता हूँ, जीवन का आनंद ले सकता हूँ। ठीक यही चीज़ें हमारे साथ हो रही थी मित्रों, कि हम एक आम आदमी अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन हमारे अंदर कितनी विशेषताएँ, कितनी स्वमान, कितनी श्रेष्ठता और कितनी महानता समाई हुई है। अब योग के माध्यम से न केवल हम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद से भी जुड़ते जा रहे हैं, तो इन विशेषताओं का, इन खजानों का पता चलता जा रहा है। तो खुद से भी जुड़ें और उस परमात्मा से भी जुड़ें। योग के इस चर्चा को, इस यात्रा को आगे हम जारी रखेंगे आपके साथ। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। कल भी विशेष इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।